हेलो क्लास 10th। आज 19 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है। मेरे पास यहाँ पर सभी सेट मौजूद हैं, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन कवर करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। सभी सेट में क्वेश्चन समान हैं, सिर्फ क्वेश्चन आपके इधर के उधर होंगे, तो आप अपना आंसर मिला लें, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान में रख करके ही अपने आंसर चेक करें। मैं यहाँ पे आंसर बताने के लिए सेट ए ले रही हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, व्हाट इज द अल्टीमेट चैलेंज दीस डेज। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो पैराग्राफ है ये 12th क्लास में अभी नोट्स मेकिंग में पैराग्राफ जो आया हुआ था वही पैराग्राफ आपको यहाँ पे इन्होंने अनसीन पैसेज के रूप में क्वेश्चन आंसर ढूंढने को दिया है। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। द अल्टीमेट चैलेंज दीस डेज इज टू। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर निकालना रहता है। तो यहाँ पे दिया जा रहा है व्हाट इज द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज। द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम। यहाँ पे बी वाला आंसर होगा मेक योर माइंड काम। यहाँ से आपका आंसर आ रहा है। तो मैं आपको पैसेज में भी बता रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपका कोई भी आंसर गलत नहीं है, और मैं भी आपको आंसर गलत नहीं बता रही हूँ। बहुत से लोग बहुत गलत आंसर बता जाते हैं जल्दी में, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स। पहला ही वाला आपका करेक्ट होगा, टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज। सेकंड, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज। तो ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा आपका फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। और द वर्ड मेडिटेशन इज, जिसमें भी TION होता है वो नाउन फॉर्म होता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे नाउन फॉर्म। और अगला है आपका विच ऑफ द वर्ड इन दिस पैसेज मीन एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। तो इसका मीनिंग रिटेंशन होगा, बाकी के आंसर गलत हैं। सेकंड क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली। फिर से आपका अनसीन पैसेज है और ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इफ इंडिया वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। यानी ये जो पैसेज है आपका ये वुमेन एजुकेशन के ऊपर दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द अबव पैसेज इज मेनली अबाउट। वुमेन एजुकेशन के ऊपर है, बार बार एजुकेशन का जिक्र आया हुआ है इसमें, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। ये दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत सादा और बहुत सरल आंसर है ये, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट, वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमन। ये करेक्ट आंसर है आपका। ये आपका यहाँ से थोड़ा सा शब्दों को चेंज करके, सेंटेंस को चेंज करके यहाँ से आंसर लिया हुआ है। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज मीन डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। तो इसको कहते हैं डोरी, यानी दहेज प्रथा जिसको कहते हैं। वुमेन एजुकेशन, ये सभी आंसर आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस ABC। सेक्शन बी में आपका पैसेज आया हुआ है, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। ये आपका अनसीन पैसेज के रूप में पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब की बार इन्होंने नोट्स मेकिंग के लिए दे दिया है। तो आपको गिव अ सूटेबल टाइटल। पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो आप या तो सोलर एनर्जी लिख सकते थे अकेला चाहें तो, लेकिन बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी इसका जो टाइटल है वो ज्यादा सही होगा। और इसमें कई जगह पे इसके बेनिफिट्स बताए गए हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो आपको यहाँ पे नोट्स मेकिंग में लिखना था। आपकी एप्लीकेशन आई है क्वेश्चन नंबर 4 में, एल्डर्स ब्रदर्स मैरिज के लिए, और यहाँ पे आपका लेटर आया हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। ये आपके ऐसे दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, सेव वाटर, माई हॉबी, गेम आई लाइक मोस्ट और साइंस इन डेली लाइफ। तो देखा जाए कुल मिला के पेपर आपका बहुत सरल था। आपको या तो ऐसे करना था या इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे एक पैराग्राफ लिखना था।
और पिक्चर डिस्क्रिप्शन में आपका गुड हैबिट्स दिया हुआ है, तो ये भी काफी सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स। योर फादर इज सीरियसली इल, यू गो होम। तो यहाँ पे सीरियसली इल की वजह से आएगा निश्चित रूप से, जरूर, मस्ट। करेक्ट आंसर मस्ट। माई फादर इज अ टीचर, तो ये आएगा आपका रिटायर्ड टीचर। हाउ टाइम इज लेफ्ट, मच आएगा हाउ के साथ में, एनी नहीं आता है। मैनी काउंटेबल के साथ में आता है, ये अनकाउंटेबल माना जाता है, इसलिए इसमें आएगा हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। नेक्स्ट, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट, ये आएगा आपका अ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सीता इज, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री दी जा रही है, और मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पे ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट शब्द आना था। आई दिस बुक यस्टरडे, यस्टरडे शब्द आ रहा है। रीड की तीनों फॉर्म एक होती हैं पास्ट टेंस के लिए, ये आएगा आपका रीड। और यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यहाँ पे विपरीत परिणाम बताया जा रहा है, तो ये आएगा आपका अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। इसमें इफ नहीं आएगा, बच्चे इफ करके आए हैं जो गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं डू एज डायरेक्टेड। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वाज अ पीजेंट, तो हमें हु से जोड़ना था। यहाँ पे लेंचो को हटा के हम हु लगाएंगे और इस पूरे सेंटेंस को यहाँ पे बीच में रखा जाएगा, यानी आंसर होगा लेंचो हु वाज अ पीजेंट रोट अ लेटर टू गॉड। नेक्स्ट आपका माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट शी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम। वेरी को हटा के हमें यहाँ पे सो लगाना था, और यहाँ पे हम दैट लगा करके दूसरा सेंटेंस पूरा वैसा का वैसा ही लिखेंगे, तो आंसर होगा माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम। ही नोस मी, ये पैसिव वॉइस होगा, हम मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, और ये प्रेजेंट टेंस है तो एम हेल्पिंग वर्ब आएगी, आई एम नोन। नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नोन टू हिम। यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखनी थी कि नो वर्ब के साथ में बाय प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे टू आता है, तो आई एम नोन टू हिम। ये 12th क्लास में आ चुका है, वही आपको फिर से दिया है यहाँ पे। रीअरेंज द सेंटेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, तो ये आएगा सम गर्ल्स, सब्जेक्ट हुआ सम गर्ल्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होगी मेकिंग। सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज, यहाँ पे नॉइज के साथ में आ का प्रयोग करा जाता, अ नॉइज इन द क्लासरूम। सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज in the classroom. We are living in this city since 2005. निश्चित समय दिया हुआ है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में से ये करेक्ट करने को आया है। यहाँ पे आर की जगह पे चूंकि सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाना था। वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इसको भी बच्चों ने गड़बड़ किया है। यहाँ पे ये डू शुरू में आएगा, लेकिन आई को हमें चेंज करना है यू। डू यू डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इस तरह से होगा। ये आई को यहाँ पे चेंज करना था, जो बच्चे गड़बड़ करके आए हैं। टू फाइंड एरर इन अदर इज इजी, यहीं से आपको इट लगाना था। इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी, चूज द करेक्ट आंसर। वाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पेसोस, लेंचो को केवल 70 रुपए क्यों मिल पाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, क्योंकि पोस्ट मास्टर सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठे कर पाया था। वेन एन फ्रैंक डिसाइड टू राइट अ डायरी शी वाज स्कूल गर्ल, तो ये करेक्ट आंसर है आपका 13 ईयर ओल्ड। द प्रपोजल इज अ
वन एक्ट प्ले अबाउट रशियन वेडिंग आएगा। ये नाम भी इसके जो दिए हुए हैं चुकोकोव वगैरह ये सब आपके रशियन नाम ही हैं। 10 में इन साउथ अफ्रीका इज ये आएगा एन ऑटम डे। नेक्स्ट है आपका द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स। पहला क्वेश्चन है मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर बार रिकॉर्डेड ऑन, तो ये दिया हुआ है आपका टू बी रिकॉर्डेड ऑन वॉल इन पेंसिल, यहाँ पे आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ प्लीजेंट फैट बॉडी, तो ये आएगा आपका प्लम्प, यहाँ पे आया हुआ है प्लम्प फिजिक। ये क्वेश्चन का भी एक आंसर बनता था, तो आपने यदि वो क्वेश्चन याद किया होगा लाइक जैक फ्रूट, तो उससे आपको ये ध्यान रहना चाहिए था। नेक्स्ट है आपका द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड बिकॉज बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, यहाँ पे आया हुआ है द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड प्रॉस्परस। क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, तो ये आपके एक स्टेंजा दिया हुआ है पोयम अमेंडा का। फ्रॉम विच पोयम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, ये जो पंक्तियां दी हैं पोयम की कौन से पोयम से ली गई हैं, तो करेक्ट आंसर है आपका इसका अमेंडा। द वर्ड ऑर्फन मीन्स, बी वाला आंसर आएगा अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, ऑर्फन मीन्स अनाथ। और व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, अमेंडा पोयम में लड़की वास्तव में क्या चाहती है, तो शी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस, वह स्वतंत्रता चाहती है और शांति चाहती है। आगे का पेपर बता देती हूँ मैं आपको, जो क्वेश्चन आंसर वगैरह आए हुए हैं 2022 में से काफी कुछ रिपीट हुआ है, और मैंने लास्ट टाइम पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक शॉर्ट वीडियो और उसके बाद मैंने लॉन्ग वीडियो भी आंसर सहित डाला हुआ है, उसमें से पूरे ही क्वेश्चन फंसे हुए हैं, आप रिपीट करके उसको देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। पेपर देखा जाए काफी सरल भी है, तो ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन जो है इसका मैंने तैयार किया है, समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा और पसंद आएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे के वीडियो आप देखते रहें। हमारे चैनल पे सभी वीडियो के सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे।